अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक बर। हमारा आज का मौजू बहुत सीरियस है और इस पे आपकी थोड़ी तवज्जो भी रिक्वायर्ड होगी। हमारा आज का मौजू है इसराइल का मुसलमानों और अरबों के खिलाफ खुफिया हथियार। ये हथियार क्या है और यहाँ मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि चोर मचाए शोर। आइए हम अपने विलॉग की तरफ बढ़ते हैं। आज हम, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, कि एक निहायत अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे। इसराइली दरसी किताबों में अरबों और मुसलमानों के बारे में मनफी तस्वीर कुशी और उसके मुआशरती असरात। जैसा कि मैंने इससे पहले जिक्र किया आपसे कि इसराइल का मुसलमानों और अरबों के खिलाफ जो एक खुफिया हथियार है वो है नफ़रत का बीज। अब इस नफ़रत के बीज को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह बोया जा रहा है और उसको कैसे कदावर दरख्त में बदल के, दरख्त भी ऐसा जो झाड़ झनकार और कांटों से भरा हो, जो खुद भी कड़वा हो और जो मुआशरे को भी कड़वा कर रहा हो। इसराइली दरसी किताबों में अरबों और मुसलमानों के बारे में इंतहाई मनफी तस्वीर कशी की गई है और उसके इंतहाई मनफी मुआशरती असरात मरतब हो रहे हैं। आज का हमारा व्लॉग 2 या 3 किस्तों पर मुश्तमिल होगा। हर किस्त हम कोशिश करेंगे कि 8 मिनट तक की हो, ताकि आप एक वक्त में एक मुकम्मल किस्त को प्रॉपर तरीके से देख सकें और इस बारे में सैर हासिल फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारे ये व्लॉग जो हम बना रहे हैं ये आम पब्लिक के लिए भी हैं जो इस तरह के मौज़ूआत में दिलचस्पी रखते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे लोग जो आजकल मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं। बहुत सारे नए महकमे बन रहे हैं पंजाब में और बाकी एरियाज़ में भी, और तमाम जगह के ऊपर मेरिट पे इस वक्त भर्तियां की जा रही हैं। और उन तमाम जितने भी महकमे हैं उनमें जो शुरू में जो रिटन टेस्ट हो रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें हालात हाज़िरा के मुतालिक जो सवालात हैं उनमें इस तरह की बातें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। आप जानते हैं कि तालीम बच्चों के जहनों को तश्कील देने में सबसे ताकतवर जरिया है, लेकिन अगर ये नफ़रत और तासुब फैलाने का बायस बन जाए, अगर ये नफ़रत और तासुब फैलाने का आला बन जाए, तो फिर क्या नताइज निकलेंगे। आज हम इसी मौजू पर गहराई से बात करेंगे, हक़ाइक़ और हवाला जात के साथ बात करेंगे। इसराइल अपने क़याम यानी कि 1948 से ही फ़लस्तीनियों और अरबों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा को तालीम में शामिल करता हुआ आया है। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात, इसराइली स्कॉलर्स की तहक़ीक़ात और फ़लस्तीनी तंजीमों के मुताले से साबित होता है कि इसराइली निसाब में अरबों को दहशतगर्द, जाहिल और तारीख़ी दुश्मन जैसे अल्फाज के साथ पुकारा गया है। ये रवैया सिर्फ सियासी बयान तक महदूद नहीं है, बल्कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सतह तक एक जैसा फैला हुआ है। हम एक एक करके आपके सामने ये सारी बातों को खोल के रखते हैं। सबसे पहले तो हम इसके पस मंज़र में चलते हैं। पस मंज़र क्या है? इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा एक तवील और पेचीदा तारीख रखता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमें ये पिछले 50, 60 या 70 सालों में नज़र आ रहा है। इस तनाज़ा की जड़ें सहूनी तहरीक और अरब कौम परस्ती के अरूज से मिलती हैं। 19वीं सदी के आखिर में ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस तनाव ने न सिर्फ सियासी और अस्करी सतह पर असरात डाले, बल्कि तालीमी निसाब पर भी गहरा असर डाला है। ख़ास तौर पर इसराइली दरसी किताबों में अरबों और मुसलमानों की जो तस्वीर कशी की गई है वो इंतहाई नामुनासिब और गैर मुहज़्ज़ब है। हम आपको ये बताते हैं कि इब्तदाई जमातों से तासुब की तालीम इसराइल में किस तरह दी जा रही है। इसराइली स्कूलों की इब्तदाई जमातों की जो किताबें हैं उसमें फ़लस्तीनियों को जाहिल और ख़तरनाक दुश्मन के तौर पर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है और अक्सर को दहशतगर्द दिखाया जाता है। एक्यूरेट इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन है ये, और रिव्यू ऑफ इसराइली एंड पैलेस्टीनियन टेक्स्ट बुक्स
2013 में जो इन्होंने एक रिव्यू शाया किया था, इसराइली एंड पैलेस्टीनियन टेक्स्ट बुक्स के ऊपर एक रिव्यू दिया था इन्होंने, एक्रेट इंस्टीट्यूट ने, जो कि अमेरिकन है। इन्होंने कहा था कि पैलेस्टीनियंस आर जनरली एब्सेंट और डिपिक्टेड इन हॉस्टाइल, थ्रेटनिंग और इंफीरियर रोल्स इन इसराइली टेक्स्ट बुक्स। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, स्पेशली जो बच्चों की हैं, उनमें उनको दहशतगर्द दिखाया गया है, इंफीरियर यानी कि उनको कमतर दिखाया गया है इसराइलियों से, और उन्हें ख़तरनाक शो किया गया है बच्चों को, यानी कि बच्चों की नफ्सियात से बचपन में ही उनसे वो मासूम जो जहन है उसको इस तरह परागंदा किया गया है कि फ़लस्तीनियों को, अरबों को और मुसलमानों को इन्फीरियर, हॉस्टाइल और थ्रेटनिंग जो है वो दिखाया गया है, ताकि शुरू से ही जहन के ऊपर काबू पा लिया जाए। 2017 की एक तहकीक में मुहक्किक थी नोरेट पेलेट अलहान, ये इसराइली खातून ही है जो कि यरूशलेम हेब्रो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, और इनकी तहकीक मुख्तलिफ जो रसाइल हैं उनमें शाया भी हुई। और इनका जो ज़्यादा काम है वो इस हवाले से है कि इसराइल की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर जो मनफी मवाद है मुसलमानों और इसराइल अपना फ़लस्तीनियों के मुतालिक, उनके ऊपर इनकी जो तहकीक है वो काफ़ी तफसील के साथ बयान की जाती है। अब इन्होंने 2017 में जो अपनी तहकीक की है तो उसकी रोशनी में कहा कि 90% से ज़ायद किताबों में फ़लस्तीनियों को मनफी अंदाज से बयान किया गया है। 90% से ज़ायद किताबों में, आप अंदाज़ा करें, ये मैं, आप या कोई बाहर का बंदा नहीं कह रहा, ये हेब्रो यूनिवर्सिटी, यरूशलेम की हेब्रो यूनिवर्सिटी जो है, ये वहाँ की फैकल्टी मेंबर है, वो ये बात कर रही है। फिर 2020 में यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली निसाब में फ़लस्तीनी तारीख को मस्ख करके पेश किया गया है। मिसाल के तौर पर 1948 की जंग में जो अल नकबा जिसे कहा जाता है, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी हिजरत हुई, तो उसको इसराइली अपने बच्चों को आज़ादी की जंग के तौर पर दिखाते हैं, हालांकि ये कब्ज़े की जंग थी और इसराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया था और उन्हें बेदखल कर दिया था, उनके घरों से, उनके खेतों खलिहानों से, उनके बागों से। जब वो अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं अल नकबा, तो अल नकबा में जो 7 लाख फ़लस्तीनियों को बेदखल किया गया उसका जिक्र तक नहीं किया जाता। ये बात मैं और आप नहीं कर रहे हैं, ये 2020 में यूरोपीय यूनियन की जो रिपोर्ट आई है, ये उसका मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। फिर इसी तरह इसराइली वजारत तालीम के निसाब में जो तासुब की एक और मिसाल है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की वजारत तालीम की ज़ेर निगरानी लिखी गई दरसी कुतुब में फ़लस्तीन का जिक्र अक्सर या तो मनफी अंदाज में किया गया है या बिल्कुल ही हज़फ कर दिया गया है। अब यहाँ मैं आपको एक और तहकीक जो 2010 में की गई प्रोफेसर नोरेट एलियाओ फेल्डन, असल में ये नाम थोड़ा मुश्किल है, बहरहाल जिस तरह है थोड़ा सा कबूल कीजिएगा, प्रोफेसर नोरेट एलियाओ फेल्डन, इनकी तहकीक थी 2010 में इन्होंने की, और उसके मुताबिक इसराइली हिसाब में अरबों को अक्सर दुश्मन या ख़तरा के तौर पर पेश किया गया है, जबकि उनकी सकाफती और तारीखी शराकत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। इब्तदाई जमातों में जो अरबों की मनफी तस्वीर कुशी की गई, जो मनफी तस्वीर जो पेश की गई है, उसके हवाले से चंद बातें करता हूँ मैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे कि मोराशम यानी कि विरासत नामी जो किताब है, इसमें इसराइली वजारत तालीम, ये देखिए ये वजारत तालीम की किताब है, 2019 की, मोराशम के नाम से है और इसका मतलब है विरासत। इसमें अरबों को खानाबदोश और झूठे के तौर पर पेश किया गया। फिर एक और किताब तस्फोनौत, अब तस्फोनौत जो है इसका मतलब है महारतें, ये 2021 की किताब है। इसमें फ़लस्तीनी बच्चों को गैर महज़िब और तशद्दुद पसंद दिखाया गया है, लेकिन इसके पीछे वजूहात नहीं बताई गई कि हम कितना जुल्म करते हैं उन बच्चों पे कि जिसकी रिटेलिएशन में, जिसके जवाब में
उन बेचारों के पास पत्थर या गुलेल है और उसके साथ वो मुकाबला करते हैं, और वो तशद्दुद पसंद है और इसराइली तशद्दुद पसंद नहीं है। इसी तरह यूनेस्को और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, इन समेत कई इदारों ने इसराइली किताबों का जब तज्जिया किया, उनका जायज़ा लिया, तो उन्होंने कहा कि ये किताबें बैनुल-अक़वामी मेयार तालीम के जो गैर जानिबदारी के असूल हैं उन पर पूरा नहीं उतरती हैं। नाज़रीन, हम जो दूसरा आपके साथ पेश करेंगे, जो हमारी दूसरी किस्त आएगी, उसमें हम इसे स्टार्ट करेंगे फिर सानवी सतह पर, यानी कि 9वीं 10वीं की सतह के ऊपर जो किताबें हैं उसमें इन्होंने किस तरह जिक्र किया है मुसलमानों का और फ़लस्तीनियों का, और इंशाल्लाह उससे आगे हम लेके चलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।